वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग मीन निकालने सीखेंगे। मीन एक छोटा सा जो है टॉपिक है स्टैटिक्स चैप्टर का। अगर आप 10th का इस बार बोर्ड देने वाले हैं तो ये चैप्टर देख करके जाइएगा, ठीक है। ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इजीली यहाँ से आप नंबर जो अपना स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन निकालने का यहाँ पे 3 मेथड्स हैं, ठीक है। तो एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड वन इज़ द स्टेप डेविएशन मेथड। तो वो तीनों के तीनों मेथड्स को जो है हम आज की इस वीडियो के अंदर सीख लेंगे कि भाई आप कैसे इन अलग अलग मेथड से आप चाहे तो मीन इजीली आप निकाल सकते हैं। इन डिटेल हम आपको सारा चीज़ बता देंगे। तीनों ही मेथड हम एक ही चार्ट से बनाने वाले हैं, जो चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। मीन एक्चुअली क्या है, एक एवरेज है, राइट। मीन एक एवरेज है। और एग्जांपल के लिए मैं आपको अगर बताऊं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कुछ, जैसे कि 3 और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो बताइए 3 और 5 में एवरेज क्या होगा, ठीक है। 3 और 5 का एवरेज क्या होगा, तो इजीली से आप क्या कर देंगे, 3 + 5 कर देंगे, वो क्या हो जाएगा 8, और बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आएगा क्या, यहाँ से 4, ठीक है। 4 हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, एक एवरेज हो जाएगा। यही क्या है, इसका मीन भी है, ठीक है। तो इस तरह से समझिए। तो हम एक तरीके से फार्मूले से जो है निकालेंगे मीन को, राइट। तो ये जो है एक एवरेज निकालने का तरीका, ये आपको काम आने वाला है ना। अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो आप मीन आसानी से और बहुत ही ईजिली आप समझ जाएंगे। उसमें कोई भी आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो है एक चार्ट के अंदर लिखा है 10 से 25 और 25 से 40 और 40 से 55। इस तरह से हमने जो इस तरह से जो लिख रखा है डाटा, ये है बच्चों के मार्क्स, राइट। और ये दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट्स जो कि अलग अलग क्लास इंटरवल्स में स्टूडेंट्स इतने इतने जो है हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया, फिर से समझिए। ये है कि भाई 10 से 25 लाने वाले बच्चे कितने हैं, 2। 25 से 40 लाने वाले बच्चे कितने हैं, 3। और 40 से 55 लाने वाले बच्चे कितने हैं, 7। और इसी तरह से 85 से 100 लाने वाले बच्चे कितने हैं, 6, ठीक है। तो ये एक डाटा दिया हुआ है। और ये जो देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है। समझिए क्या कि इस तरह से कि ये नंबर लाने वाले इतने इतने स्टूडेंट्स हमारे इस एवरेज के लाने वाले इतने इतने बच्चे हैं, ठीक है। तो जो क्लास इंटरवल है, तो उसी से हम लोग क्या निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं, जिसको कि हम लोग XI से डिनोट करते हैं। और क्लास मार्क निकालना, ठीक है, बहुत ही इजी है, ज़्यादा कठिन काम नहीं है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, क्लास मार्क, ठीक है। तो क्लास मार्क मतलब क्या, XI, ठीक है। तो XI कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, ठीक है। बस इतना करना है आपको। क्लास मार्क कैसे निकाला जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, ठीक है। बस इतना से याद रखना है। और ये याद रखना भी क्या है, ये बहुत ही छोटा ही चीज़ है। क्लास मार्क क्या होगा, तो बीच का वैल्यू समझ लीजिए, बीच का वैल्यू क्या होगा। और 10 और बीच में देखिए क्या होगा, 10 से बीच में क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 17.5। और इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10 + 25/2, ठीक है। तो होगा 35/2। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे कटा करके, तो हो जाएगा 17.5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका क्लास मार्क, ठीक है, 17.5, ठीक है। तो कुछ उसी तरह से हमारे पास जो है ये 3 जो स्टूडेंट्स हैं, जो वो 25 से 40 के बीच में है, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से हमें 25 और 40 को ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करना होगा, और हमारे पास जो है वो क्लास मार्क निकल के आ जाएगा। तो कितना हो गया, ये 25 और 40 और 20, 60 और 5 65, है ना। तो यानी कि हमारे पास हो गया 65/2। जब आप इसे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 32.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32.5,
ठीक है। तो आप इसी तरह से सभी को कैलकुलेट करके लिख लेंगे। मैं यहाँ पे जो है कैलकुलेट करके जो है लिख देता हूँ सभी को। तो हमने इस तरह से जो है क्लास मार्क यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सभी का जो है इसी तरह से जो भी क्वेश्चन दिया होगा तो आप इसी तरह से कैलकुलेट करके सबका क्लास मार्क सबसे पहले निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि XI निकाल लेंगे। और जो फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ वो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वो जैसे का तैसे ही रहेगा, ठीक है। और मीन निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। तो सिग्मा क्या होता है शायद आप लोग पहली बार सुने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सिग्मा का जो नोटेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है सिग्मा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा, ठीक है। और सिग्मा का मतलब होता है समेसन। क्या होता है, समेसन, SUMMATION, ठीक है, समेसन। इसको क्या पढ़ते हैं, समेसन, ठीक है। अगर सिग्मा लिखा हुआ सिग्मा FI XI तो क्या हो गया, समेसन ऑफ FI XI, ठीक है। जितने भी FI XI है उन सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर तो मीन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, मीन का मीन मतलब हो गया क्या, x बार, ठीक है। x बार सैम्पल से डिनोट करते हैं मीन को, और मीन का फार्मूला है सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI, ठीक है। तो ये FI और ये FI XI कहाँ से आएगा, हम जस्ट आपको इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको ऑलरेडी हमने चार्ट में समझा रखा है, ठीक है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है, यानी कि हम इसको सिग्मा FI कर सकते हैं। और सिग्मा FI में क्या होगा, इसको आप जोड़ लेंगे, 2 और 3 5 और 7 12 6 18 6 24 और 6 30, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सिग्मा FI का डाटा आ गया है, यानी सिग्मा FI हमारे पास 30 है, ठीक है। और FI XI कहने का मतलब क्या है, FI इंटू XI, यानी कि FI अगर FI 2 है और XI देख सकते हैं 17.5 है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें FI XI मिल जाएगा। तो FI XI क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 35, ठीक है। तो आप इसी तरह से जो है 32.5 इंटू 3 कर लेंगे और फिर उसके बाद 47.5 इंटू 7 कर लेंगे और यहाँ पे वो लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको फटाफट से टेबल को भर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है FI XI का जो डाटा है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, है ना, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे FI और XI को, ठीक है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे क्या, FI XI यानी कि समेसन ऑफ FI एंड XI, ठीक है। समेसन ऑफ FI XI क्या हो जाएगा, इन दोनों को सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1860, ठीक है। ये हमारे पास जो है सिग्मा FI XI का डाटा आ जाएगा। तो जैसा कि हमने मीन के लिए जो फार्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, मीन के लिए वो पढ़ा है हमने सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे जो डाटा है वो उठा के रख देते हैं सिंपल सा, ठीक है। वो क्या है, सिग्मा FI XI हमारे पास क्या है देख सकते हैं यहाँ पे 1860, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1860 यहाँ पे रख देंगे। और सिग्मा FI हमारे पास डाटा कितना है, इन सभी को जोड़े थे, तो जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आया था, 30 आया था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 30 रख देंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं हमारे पास सिग्मा FI XI का 68 और ये सिग्मा FI था वो 30 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे जब आप टोटल कटा देंगे तो जब डिवाइड करेंगे तो टोटल जो कटने के बाद वो आएगा 62, ठीक है। तो हमारे पास 62 इसका आंसर आ गया। तो ये जो मेथड था निकालने का इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। समझ रहे बात को, ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है,
तो ये डायरेक्ट मेथड प्रोसेस है निकालने का, ठीक है। ये क्लास मार्क का आपको हर जगह निकालना, मतलब हर मेथड में आपको ये ज़रूरत पड़ेगा ही, क्योंकि आपको XI निकालना पड़ेगा, तो XI का ये ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लिखना चाहते हैं कॉपी में तो डायरेक्ट इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा वो चलते हैं अपना एज्यूम्ड मीन मेथड प्रोसेस में, ठीक है। तो चलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं। आई होप आप सभी ने इसको लिख लिया या फिर स्क्रीनशॉट जो है आपने ले लिया है। चलिए फटाफट से इसको मिटा लेते हैं और आगे के जो है आपको बताते हैं। तो अब जो नेक्स्ट जो हम लोग अभी मेथड सीखने वाले हैं वो एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में हमें क्या करना होता है कि अपने मन से जो बीच वाला जो इसमें से टर्म होगा, जो क्लास मार्क में से, उसमें से एक को जो है हमको मानना पड़ेगा कि वो एक एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप देख पा रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 नंबर्स हैं। अब इनमें से बीच वाला जो होगा तो वो कौन सा होगा, ठीक है। यानी कि अगर ऊपर के 2 छोड़ दें और नीचे के 2 छोड़ दें तो हमारे पास 2 वैल्यू है, या तो ये या तो ये, है ना। ये तो 47.5 या तो 62.5, इन दोनों में से कोई एक को जो है हमें एज्यूम्ड मीन रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो टॉप वाला है यानी कि जो ऊपर वाला है 47.5, इसे एज्यूम्ड मीन हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो है एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। और एज्यूम्ड मीन निकालने के लिए हमें जो है DI पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो DI निकालने के लिए हमें एक और यहाँ पे जो है एक ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। हम चाहते तो इस कॉलम को यहाँ से मिटा सकते थे, लेकिन इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। हम एक और कॉलम इधर एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग निकालेंगे क्या, DI, ठीक है। तो DI इज इक्वल टू XI माइनस A, ठीक है। तो DI क्या होता है, XI माइनस A, ठीक है। तो इसको चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो DI इज इक्वल्स टू XI माइनस A, तो XI हमारे पास जो डाटा है वो क्या है 17.5 माइनस A यानी कि 47.5। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, क्या आ जाएगा बताइए, 30 हो जाएगा, माइनस 30, ठीक है। और 32.5 माइनस 47.5, तो ये क्या हो जाएगा -15, ठीक है। और यहाँ पे 47.5 माइनस 47.5 ये क्या हो जाएगा 0। 62.5 माइनस 47.5 ये हो जाएगा 15 अगेन, ठीक है। और इस तरह से आप इसमें से माइनस कर लेंगे 77.5 माइनस 47.5, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 30, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 45, ठीक है। तो एक डाटा हमारे पास यहाँ पे DI का मिल गया है, ठीक है। तो इसके आगे हमें एक और जो है कॉलम का ज़रूरत पड़ेगा, FIDI, है ना। FIDI का हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। यानी कि क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो है अब नया डाटा क्या आएगा, तो 30 गुने 2, ठीक है। तो -30 गुने 2 कितना हो गया -60, है ना। उसके बाद 15 गुने 2 15 तिया 45, और यहाँ हमारे पास हो गया ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 15 छाके 90, और ये हो गया 6 18 180, और 45 छाके 270, ये हो जाएगा हमारे पास 270। तो यहाँ पे जो है टोटल डाटा इस तरह से हमारे पास इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा FIDI, ठीक है। जो हमारे पास जो निकालने का जो इसको मेथड है, ठीक है, ये क्या करेंगे, तो सिग्मा FIDI, ठीक है। सिग्मा FIDI जब कर लेंगे, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास होगा 435, ठीक है। क्या होगा 435, ठीक है। तो 435 हमारे पास एक डाटा जो ये हमें मिलेगा सिग्मा FIDI का,
ठीक है। अगर हम बात करें डेविएशन इन मीन, तो हमारे पास जो वो डाटा आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारे पास, तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 435 बाई सिग्मा एफ आई, तो एफ आई कितना क्या है 30, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो डाटा मिलेगा वो मिलेगा 14.5, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 14.5, आप जैसे सब कैलकुलेट कर लीजिएगा, 14.5 आएगा। ये क्या हो गया हमारे पास डी बार, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे मैटर समझाता हूँ आखिर क्या रिलेशन है जो ये डी बार है, ठीक है। तो इसके और एक्स बार के ऊपर जो एक्स बार, इन दोनों का रिलेशन क्या है, ठीक है, वो आपको मैं समझा, क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि जो डी बार है इसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है, लेकिन ये तो इसका जो मीन है, ठीक है, वो तो है ही नहीं, ठीक है। हमने जो पहले डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया था वो क्या किया था, इसका मीन 62 कैलकुलेट किया था, यानी कि इसमें भी क्या आना चाहिए हमारे पास, डाटा 62 ही आना चाहिए था, ठीक। लेकिन हमारे पास आया है 14.5। अब समझ लीजिए कि भाई रिलेशन क्या है। तो जैसे ही हम डी बार का एक फॉर्मूला जो लिखे हैं, डी बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई, और ये जो डी आई है, तो डी आई को हमने क्या लिखा था एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एफ के साथ एक्स आई माइनस ए, ठीक है, और बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। हम नीचे लिख देते हैं इसको अगेन, डी बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, माइनस था माइनस दे दिए, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई इंटू ए, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू ए बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कि जो भाई डी बार है, डी बार का तो डी बार रह गया, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई क्या होता है हमारा एक्स बार होता है, जैसे कि हमने पहले फार्मूला जो है मीन का पढ़ा है। मीन का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, वो पढ़े थे सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, ये हम लोग मीन का फार्मूला जो है वो पढ़े हैं, ठीक है, याद हो गया होगा आप सभी को, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी दिख रहा है आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो क्या हम इसको एक्स बार नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या करेंगे, इसको हम एक्स बार लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक्स बार लिख दिए, तो प्लस माइनस था माइनस, और ये एफ आई कट जाएगा सिग्मा एफ आई, तो बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बचेगा ए, ठीक है। अगर हम ए को अगर हम इस पार लेके आ जाएं इक्वल टू के इस पार, तो ये माइनस में जो है ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कर देते हैं डी बार प्लस ए इज इक्वल टू एक्स बार, जो कि हमारा मीन है। अब वापस हम आ जाते हैं अपने जो सॉल्यूशन हमने निकाला था यहाँ पे, डी बार इज इक्वल टू 14.5, राइट, ये हमने निकाला था डी बार इज इक्वल टू 14.5। और जो मीन जो होता है हमारा, अगर हम मीन इन डेविएशंस प्रोसेस से अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास जो मीन है वो क्या होगा, ठीक है, वो थोड़ा क्या होगा वो समझ लीजिए, ठीक है। जगह की कमी है थोड़ा सा, इसलिए मैं इधर साइड कोने में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डाटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू डेविएशन इन मीन प्लस ए, दैट इज एज्यूम्ड मीन, है ना। तो ये हो जाएगा। तो डी का जो वैल्यू है हमारे पास, देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ 14.5, है ना। तो 14.5 अब प्लस ए, तो ए हमने क्या लिया था, देख सकते हैं यहाँ पे 47.5। तो आप अगर इसे जोड़ लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 62, जो कि हमने पहले भी कैलकुलेट करके निकाला था, ठीक है। तो ये आंसर इसका 62 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमने पहले भी आंसर कैलकुलेट किया था 62, याद कीजिए, ठीक है। आप पीछे भी वीडियो को करके देख सकते हैं। आई होप आपको ये जो प्रोसेस है पता चल गया कि आपको कैसे जो है ये मेथड अप्लाई करना है। ये है एज्यूम्ड मीन मेथड, ये जो प्रोसेस है जिसमें कि आपको डी बार निकालना पड़ रहा है, ठीक है, एफ आई डी आई करना पड़ रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग
एज्यूम्ड मीन, क्योंकि हमने यहाँ पे मीन एज्यूम किया था, एक बीच वाला जो भी है एक एज्यूम किया था यानी माना था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया एज्यूम्ड मीन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में एक और प्रोसेस बढ़ जाता है यू आई का, ठीक है। तो यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए बाय एच होता है, ठीक है। वो क्या होता है एच, वो सारा चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या करना होता है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं पहले। अब जो तीसरा मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ये जो मीन है इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मीन के अंदर जो बड़ा चीज़ कुछ निकालना होता है, ठीक है। फिर अगेन हम इस टेबल के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, हम चाहते तो यहाँ से हम इसे अलग तरीके से बना सकते थे, ठीक। और इसी टेबल के साथ हम आगे आपको कंटिन्यू करके दिखाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें हमें निकालना होता है यू आई, ठीक है। तो यू आई क्या होता है, यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए बाय एच होता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और डाटा जो है एक नया हमें फिर वापस से हमें एक नया डाटा यहाँ से हमें मिल जाएगा। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ आई इंटू यू आई करेंगे, ठीक है। तो एफ आई इंटू यू आई करेंगे। ये क्यों करना पड़ रहा है हम आगे इसको समझा देंगे, ठीक है। जो है एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। एक और नया जो है कॉलम हमें मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से हमें एक नया कॉलम एक और मिल गया, राइट। अभी तत्काल के लिए आप जो है इन दो कॉलम्स को भूल जाइए, ये वाला कॉलम आप इसको जो है अभी भूल जाइए, और ये जो डी आई वाला कॉलम है आप इन दोनों कॉलम्स को भूल जाइए, ठीक है। ये कॉलम का आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे तो इससे भी आप नेगलेक्ट करके आप डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्स आई माइनस ए का हमें ज़रूरत पड़ेगा यू आई निकालने के लिए। और इसीलिए जो है हमें इस कॉलम को अभी हमने बोला कि आपको इस कॉलम को अभी आप देखिए, ठीक है। इस कॉलम पे एक्स आई माइनस ए का डाटा दिया हुआ है ना। और एच क्या है, एच क्लास हाइट है, ठीक है। एच क्या है, क्लास हाइट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, कि जो गैप है जो डी आई में देखिए गैप है -15 और 30 के बीच में क्या है 15 का गैप है। 0 और -15 के बीच में देखिए 15 का गैप है। अगेन 0 से 15 के बीच में 15 का गैप है। 15 से 30 में 15 का गैप है, ठीक है। अगेन 30 से 45 के बीच में 15 का गैप है। यानी कि हमारे पास क्या है, इसमें हम क्या मानेंगे, एच में 15 मान लेंगे। यही क्लास का हाइट है, क्या है, क्लास का हाइट है या फिर क्लास का साइज है, ठीक है। क्लास हाइट भी बोलते हैं, क्लास साइज भी बोलते हैं, ठीक है। आपको जो भी समझना है समझ लीजिए, राइट। लेकिन एच हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 15 मान रहे हैं, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आप सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यू आई का डाटा क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस ए, यानी कि क्या हो गया हमारे पास 30/15। तो यहाँ क्या हो गया -2, -30/15 -2, -15/15 -1, ठीक है। और क्या हो गया हमारे पास 0/15 0 और 15/15 1 और 30/15 2 और 45/15 हो गया 3, है ना। तो इस तरह से हमारे एक नया डाटा यू आई का मिल गया। और एफ आई यू आई कर रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू यू आई कर रहे हैं, 2 गुने 2, है ना। तो 2 गुने -2 मतलब -4, राइट। 3 गुने 1 तो ये हो गया -3। 7 गुने 0 तो ये हो गया 0। 6 गुने 1 ये हो गया 6, और 6 गुने 2 हो गया 12, और ये हो गया 6 गुने 3 हो गया 18, ठीक है। और यहाँ से हमें फिर अगेन निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सभी को जो है जोड़ लेंगे, तो समेसन जो होगा, समेसन ऑफ एफ आई यू आई, वो हमें मिलेगा 29, ठीक है। क्या होगा 29। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब मीन निकालेंगे, ठीक है। मीन अब ये जो निकल रहा है ये क्या हो गया, समझ रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। अगेन उसी तरह से हम लोग निकालेंगे,
जैसे कि हम ये क्या निकलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से u बार, तो u बार बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो डाटा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमें, 29, कि सिग्मा एफ आई यू आई 29 है और जो सिग्मा एफ आई है वो क्या है, 30 है। यानी कि u बार इज इक्वल्स टू 29/30। ठीक है, ये हमारे पास u बार मिला है। इट इज़ नॉट अ मीन। ये मीन कहाँ आया, मीन तो हमारा 62 आना चाहिए, क्योंकि डाटा तो वही है। समझ रहे बात को, डाटा तो वही है, मीन तो हमारा 62 आना चाहिए। क्या 62 आया, नहीं आया है ना, ये तो बहुत ही कम है ना, एक भी नहीं है। चलिए हम यू आई जो है, सॉरी यू बार जो है वो निकाल चुके हैं। हमारे पास जो डाटा है वो 29/30 है। ओके, तो चलिए हम इसको साइड में लिख लेते हैं, तो एक बार समझने के लिए आपका जो है बहुत इजी हो जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं यू बार, ऊपर लिख लेते हैं एक यू बार इज इक्वल टू 29/30। ठीक है, यू बार हमने निकाल लिया है। अब हम इसका जो है यू बार का जो फॉर्मूला है उससे हम थोड़ा सा अब एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, यू बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला है, हम इसे थोड़ा सा अब क्या करते हैं और इसको ब्रेक करने का है ना, एक्सपेंड करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए तो सिग्मा एफ आई यू आई, तो यू आई मतलब क्या, एक्स आई माइनस ए बाई एच, तो कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा एफ आई और यू आई का मतलब यहाँ पे हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है, इसको फिर अगेन ब्रैकेट में रख देते हैं और सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें होगा, मिलेगा u बार इज इक्वल्स टू जो ये 1 ये जो दिख रहे हैं नीचे h जो डिवाइड में है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, बाहर कर देते हैं सीधा 1/h और एक ब्रैकेट ले लेते हैं। अगेन उसके अंदर लेते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा है ना, बाय सिग्मा एफ आई, माइनस था माइनस दे दिए। ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू ए, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू ए बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ से अगेन हम क्या करेंगे, अब इन सभी को वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे यू बार जो यहाँ पे h देख रहे हैं डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u बार इंटू एच इक्वल टू, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई वो क्या होता है, मीन होता है, जो कि हम x बार से डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको x बार से लिख देंगे और फिर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, और सिग्मा एफ आई ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा a, तो यहाँ ये a हो जाएगा। अब हम ये जो माइनस a है, अगर हम इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो u बार इंटू एच प्लस a इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, यानी कि x बार क्या है, हमारा मीन है, यही तो मुझे निकालना था। ठीक है, तो ये मीन है, यही मुझे निकालना था। अब समझ में आ रहा होगा, आई होप आप सभी को जो रिलेशन है वो क्या है। ठीक है, u बार का और x बार का। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे आपका जो है कैलकुलेट कर देते हैं, इस साइड में जगह की कमी है। तो x बार का मतलब हो गया u बार इंटू एच प्लस a। ठीक है, तो u बार हमारे पास देख सकते हैं वहाँ पे क्या था, 29/30, तो कर लेते हैं 29/30 इंटू एच, और h हमने क्या माना था, 15 है ना, देख सकते हैं यहाँ पे हमने हाइट जो है 15 लिया था, और प्लस a, और a कितना है, तो a है हमारे पास 47.5, कर देते हैं 47.5। अब कैलकुलेट कर लीजिए,
है ना। तो इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 62 आएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो है एग्जैक्ट मीन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आप किसी भी मेथड से चाहे तो मीन आप निकाल सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो एज्यूम्ड मीन मेथड हो, चाहे आपका वो स्टेप डिवीजन मेथड हो। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ये जो तरीका है यहाँ तक आप जो आप देख रहे हैं FI XI, ठीक है, जो ये FI और XI देख रहे हैं FI XI, तो FI XI जो डाटा है वो यहाँ तक अगर निकाल के ही अगर हम डिवाइड कर देते हैं FI से, सिग्मा FI से, तो हमें जो मिलता है वो मिलता है, वो जो मेथड कहलाता है वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। अगर हम DI निकाल लेते हैं, DI निकालने के बाद हम FI DI कर लेते हैं, सिग्मा FI DI कर लेते हैं, तो हमें जो वो जो मेथड कहलाता है एज्यूम्ड मीन मेथड कहलाता है। अगर हम उससे एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, अगर हम UI निकाल लेते हैं और FI UI करते हैं, सिग्मा FI UI, है ना, फिर हम मीन निकालते हैं, तो फिर जो है वो कहलाता है स्टेप डिवीजन मेथड। तो ये तीन ही मेथड है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई क्या तरीका है, आखिर किस तरीके से ये जो है हमें जो है मीन निकाल सकते हैं। आखिर ये मीन निकालने का ये तीन तरीका क्यों लगाया गया, आपके मन में सवाल आता होगा, ये मीन निकालने के लिए ये तीन तरीका क्यों, आप एक ही तरीका से हम निकाल सकते, तो ये दो अलग अलग फिर आगे दो तरीके क्यों बताए, ठीक है। देखिए मीन में क्या होता है कि कई बार जो ये नंबर्स होता है, ठीक है, ये बड़ा भी हो सकता है, जो डाटा है, जो डाटा गिवन है, ये एक बड़ा डाटा भी हो सकता है जो क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं कि नंबर को छोटा करने के लिए, कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम FI UI तक चले आते हैं, इनके दो स्टेप्स को बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे FI UI में मात्र जो डाटा है वो बहुत ही कम है, 29 है, और हम अगर FI DI की बात करें तो इसमें जो सम होगा वो 435 होगा ओनली, ठीक है। और इस वाले में जो था FI XI में वो था 1860, यानी कि FI XI में 1860 है सम करने पे, उसके बाद FI DI में जो है सम करने पे 435 है, और FI UI में सम करने पे मात्र 29 है, ठीक है। तो ये 29 वाला डाटा को जो है इजीली जो है मतलब सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए जो है इसमें हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर बहुत बड़ा जटिल नंबर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बड़ा बड़ा डिजिट होगा, है ना, नंबर बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आगे वाला जो है FI UI, इसमें हम लोग फिर आगे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम लोग अपना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर नंबर छोटा रहेगा तो हमेशा आप ध्यान में रखिए, अगर आपके बुक में अगर क्वेश्चन, जब आपका एग्जामिनर जो है क्वेश्चन जब देगा, ठीक है, अगर उसमें कोई मेथड लिखा हुआ नहीं रहेगा तो आप चाहे तो तीनों में से कोई किसी भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका नंबर छोटा है तो आप कोशिश कीजिएगा FI XI by FI कर लीजिए, तो सिंपल सा मीन आ जाएगा। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि DI और निकालिए और UI निकालिए वगैरह वगैरह, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर बड़ा है तो एज्यूम मीन मेथड से बना सकते हैं, और उससे भी बड़ा नंबर आ जाएगा तो FI UI की तरफ जा सकते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपका जो FI XI से ही बन जाएगा, और एज्यूम मीन मेथड से ही आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट हम आपको एक चीज़ और लिख देते हैं, और आप उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यानी कि x बार जो है वो क्या है, u बार इंटू h प्लस a, एक जो है फॉर्मूला है, और u बार क्या है, ये है सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI, ठीक है। और जो दूसरा था वो हमारा था d बार प्लस a इक्वल टू x बार, ये जो फॉर्मूला है ये डेविएशन इन मीन जो है उसमें ये काम कर जाएगा, ठीक है, अगर डी निकालना हो एज्यूम मीन मेथड के लिए, ठीक है। और जो है एक है सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI, ठीक है, बराबर मीन, यही x बार, यही तो है, यही तो हम कैलकुलेट कर रहे थे अभी तक, है ना, यही कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये एक मिल जाएगा हम लोगों को, ये मिल जाएगा, ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड, ये क्या है, डायरेक्ट मेथड, मैं लिख दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। और ये है एज्यूम्ड मीन मेथड,
और जो जो नीचे वाला देख रहे हैं ये है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। आई होप आपको जो है बोर्ड पे क्लियरली ये चीज़ें दिख रहा है ना। तो ये तरीका से आप मीन निकाल सकते हैं, है ना। तो तीनों ही तरीका हमने आपको एक ही डाटा पे हमने आपको समझा दिया है। आई होप आपको अब मीन के ऊपर कोई भी आपका जो है सवाल और जवाब आपका नहीं होगा। ठीक है, देखिए मीन में क्या होगा कि एग्जामिनर्स जो है क्वेश्चन कुछ और अलग तरह से दे सकता है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी के अंदर यहाँ पे कुछ डाटा जो है वो मिसिंग कर सकता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या कर दिया, कोई आपको डाटा के जगह, जैसे कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या कर दिया, आपको कोई वेरिएबल दे दिया। ठीक है, तो आपको उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा ना तो उसमें मीन पहले से दिया रहता है। क्या होता है, मीन ऑलरेडी गिवन होता है उसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको बोलेगा क्या, बताइए कि जो एफ है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, तो उस केस में आपको वही करना है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ जो एक्स बार होगा इसका डाटा कुछ न कुछ दिया होगा, जो भी दिया होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 16 दिया होगा, और यहाँ पे जो है ये सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है वो डाटा हमारे पास इस तरह से यहाँ पे हमें इसमें भी कुछ एक वेरिएबल जो है जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वेरिएबल मिलेगा, फिर यहाँ पे भी जब जोड़िएगा तो भी ये भी एक वेरिएबल मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे भी ऊपर पे नीचे भी वेरिएबल आएगा। और कैलकुलेट करने के बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने के बाद एक जो हमें एफ का वैल्यू वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आई होप आप सभी को मीन को लेकर के कोई सवाल अब आपके मन में नहीं रहा होगा। मीन आप पूरी तरह से कंप्लीटली समझ गए होंगे। और ये वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई है। मिलते हैं कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।